हेलो बच्चों, क्लास 11 के लिए ये वेरी मोस्ट है। इसमें से आपके इंग्लिश में अनसीनों में आएगा ये टॉपिक, और अनसीनों में जो टॉपिक आएंगे तो आपके लिए 1 से 3 नंबर तक के ये आ सकते हैं। तो करीबन 3 से 4 नंबर तुम्हारे पके पकाए हैं। अपोजिट या सिनोनिम पूछे जाते हैं, या एडजेक्टिव नाउन, या कोई भी नाउन पूछा जाए, या अपोजिट साइड पूछा जाए, सिनोनिम पूछा जाता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, द सिनोनिम फॉर यानी के लिए, द वर्ड इस वर्ड के लिए बताएं, विष्टफल विष्टफल यानी विष्टफल के वर्ड के लिए समानार्थी शब्द बताएं। उदास शब्द के लिए समानार्थी तो सैड यानी दुखद। ठीक, इसके बाद द वर्ड ऑफ अपोजिट, द वर्ड अपोजिट मतलब कि वर्ड यानी शब्द, अपोजिट यानी विपरीत, ऑफ डिजीज मतलब चकाचौंध, इज है। चकाचौंध का अपोजिट मतलब विपरीत शब्द कौन सा है? क्लेम मतलब साफ। ठीक, इसके बाद अगला द सिनोनिम मतलब समानार्थी ऑफ विथियर्ड, विथियर्ड यानी मुरझाया हुआ। इज है, मुरझाया हुआ का समानार्थ कौन सा होता है? डिक्लेड मतलब कि सड़ा हुआ। ठीक है, इसके बाद द वर्ड एवॉर्ड यानी, एवॉर्ड यानी क्या होता है? धाम। द वर्ड यानी शब्द, एवॉर्ड यानी धाम, मीन्स यानी मतलब है। धाम शब्द का क्या मतलब है? तो रिसाइड प्लेस मतलब कि निवासी स्थान। ठीक, इसके बाद नाउन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक का नाउन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, फुल नाम लिखना है, यदि जे वहाँ होता तो यहाँ जे आंसर में होता। ठीक है, इसके बाद ये यू बना है यहाँ। ठीक है, तो क्रेसियस टाउन हेयर मीन, क्रेसियस टाउन मतलब जिज्ञासु शहर का क्या मतलब है? तो आ स्ट्रेंज टाउन मतलब कि एक शक्तिशाली शहर। द वर्ड ट्रेलाइट मीन, ट्रेलाइट मतलब सांझ, सांझ का इसका वर्ड सब वो मतलब क्या निकलेगा? डस्क यानी धुंधली बेला। ठीक है, गोधली बेला। ठीक है, इसके बाद नाउन फ्रॉम द वर्ड ऑफ हैप्पी, हैप्पी में क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस आ जाएगा, यदि नाउन लगाएंगे तो नेस का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद वर्ब के लिए नाउन रहे, जैसे इंस्पिरेक्शन लिखो तो इंस्पिरेक्शन जो आई यू एन हट जेते कहा जे ई आ जे ए टी आई यू एन इतनो हट जे होए इतने ई जोड़ जैसे इनपेयर हो जाए। ठीक है, इंस्पेयर हो जाए। इसके बाद अपोजिट वर्ड ऑफ एंगर, एंगर यानी क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा का क्या होता है? गुस्सा का होता है अपना अपोजिट पूछी उसने, अपोजिट गुस्सा है तो गुस्सा में तुम्हारा क्या आ जाएगा? पीस मतलब शांति। इसके बाद विच आर सिमिलर मतलब कि समान अर्थ। इज मीनिंग मतलब कि मीनिंग बताइए। रिकवरी मतलब कि वसूली, और री वो री में वो रिडीम रिडिप्शन क्या होता है? पाप मुक्त। इसके बाद एवरी इजीली सीन मतलब कि इसे देखा जा सकता है। ग्लैम यानी स्पष्ट, स्पष्ट देखा जा सकता है, मतलब सीधा सीधा समानार्थी बताना है। इसके बाद क्या कह रहा है? द वर्ड ऑफ मीनिंग, इस वर्ड का क्या मतलब है? डिफरेंट, तो डिफरेंट का मतलब यही होता है डिफरेंट ही। ठीक है, नाउन ऑफ द वर्ड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का नाउन क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। ओके, उम्मीद है समझ में आए होंगे। इसके बाद अगला, इसके बाद अपोजिट मीनिंग ऑफ लाउडली, लाउडली मतलब तेज, तेजी का विपरीत क्या होता है? स्लो मतलब कि चुपचाप। यदि तेज आवाज़ है तो आवाज़ का चुपचाप होगा। ठीक है, इसके बाद अपोजिट वर्ड ऑफ हज हजराज तो खतरनाक, इसका क्या हो जाएगा? रिस्की। ठीक है, इसके बाद अपोजिट वर्ड ऑफ नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, तो ईवर मतलब कभी, सॉरी हाँ कभी। ठीक है, नाउन ऑफ अटेंड मतलब उपस्थित या अब्रॉड, सॉरी अफोर्ड यानी इसका समानार्थ बताना है तो अटेंडेंस, अटेंडेंस यानी अटेंड है तो अटेंडेंस हो जाए। अफरोड है तो एकोमिकली हो जाता है। ठीक है, टेक एकोमली। ठीक है, इसके बाद नाउन ऑफ द वर्ड एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट को क्या होता है? एक्सपेक्शन। इसके बाद एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड रिलिकेशन, तो रिक्रेशन, रिक्रेशन का अर्थ क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिक्रिएटिव। ठीक है, इसके बाद अपोजिट वर्ड किसका? लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। इसके बाद अनडिसरेबल तो इतने डिसरेबल हो जाए। ठीक है, अन लगो तो जो अन हट जाए। ठीक है, चलो अब तुम्हें ये याद करनी है, लिख लेना,
यदि लिखोगे नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।